जस्ट 13 डेज ओल्ड वेबसाइट को रैंक कर सकते हो गूगल डिस्कवर में। जस्ट 30 डेज आपने एक डोमेन के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर काम करना है और 70 से 80 हज़ार रुपए आप मंथली अर्निंग कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फेवरेट यूट्यूबर समर अली एंड वेलकम बैक टू समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी नीच शेयर करने वाला हूं, एक ऐसा तरीका आपको एडवांस लेवल का सिखाने वाला हूं जिसमें आप जस्ट 13 डेज ओल्ड वेबसाइट को रैंक कर सकते हो गूगल डिस्कवर में। अगर मैं आपको बोलूं कि यार जस्ट 30 डेज आपने एक डोमेन के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर काम करना है और 70 से 80 हज़ार रुपए आप मंथली अर्निंग कर सकते हो, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। आप कहेंगे नहीं समर भाई आप अपना काम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा पॉसिबल है, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, लाइव तमाम चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से जस्ट विद इन अ मंथ एक वेबसाइट जो वो गूगल डिस्कवर में रैंक होती है, थाउजेंड्स में जो वो विजिटर्स को गेन करती है और $1000 जो वो अर्न कर रही है। बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, सिर्फ और सिर्फ रैंक कर रही है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट्स के तहत जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो जो कि एवरेजली ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, जो कि प्रो ब्लॉगर अपने आप को कहते हैं, ठीक है, कहलवाते हैं, जो चीज वो यूज करें, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द उन सक्सेसफुल ब्लॉगर्स में शामिल हो जाओगे, ठीक है, जो कि इस टाइम $1000 जो वो इनकम कर रहे हैं अपने एक एक ब्लॉग से, एक एक वेबसाइट से। अभी हम बाहर किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे, टोटली फोकस हमारा पाकिस्तान पर है। अगर हम बाहर की कंट्री को टारगेट करना शुरू कर दें तो भाई पाकिस्तान को फिर कौन टारगेट करेगा, ठीक है। बाहर वाले लोग पाकिस्तान को टारगेट तो नहीं ना करेंगे। हमें चाहिए कि पहले हम पाकिस्तान को टारगेट करें, यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसको हम इकट्ठी करें, ठीक है, मतलब कि हमारे ब्लॉग रैंक, और उसके बाद हम फिर टारगेट करेंगे बाहर के किसी भी कंट्री को। वो किसको करना है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर होता रहेगा। ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट और दमदार वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल समर अली टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन मुझे मिलता है, जो मुझे हौसला मिलता है, वो आप लोगों के लाइक और कमेंट्स से मिलता है। मुझे कमेंट्स और लाइक लाजमी से किया करें। आज जिस नीच के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है दोस्तों जॉब्स वाली नीच, ठीक है। आपने बहुत सारे ब्लॉग में भी बनाए हो और आपने जॉब्स के ऊपर काम भी किया हो, लेकिन आपने ऐसे ना कभी काम किया होगा, ना आपने ऐसे कभी सुना होगा कि भाई आप किस तरह से एक मंथ के अंदर एक जॉब्स वाली वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। आपने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया आपने यही सुना होगा कि यार जो जॉब्स वाली नीचे है ना इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन हालांकि ऐसा दोस्तों नहीं है। जॉब्स वाली वेबसाइट में रैंक करना जितना इजी है ना, इतना किसी भी नीच में नहीं है, लेकिन आपको उन चीजों का नहीं पता है जो कि एक्चुअल में नीड होती है एक जॉब्स वाली वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो इसीलिए मैं एक वीडियो नहीं आपके लिए लेकर आ रहा, बल्कि एक पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और ये जो कोर्स होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली में मैं आपको तमाम चीजें सिखा दूंगा, एसईओ के तमाम फैक्टर सिखा दूंगा, वेबसाइट बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया है, सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जो वो आपको ये बताया है कि आपने बैकलिंक्स के ऊपर कैसे फोकस करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आपने जो वो कंटेंट किस तरह से लिखना है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, टाइटल किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, जो फीचर्ड इमेज बनाई जाती है जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपने जो वो मैनेज करना है, वो सॉरी उनको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आज की वीडियो है इसमें मैंने आपको तमाम चीजें बताई है कि आपने थीम किस तरह से लगानी है, आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह से करना है। वो चीजें जो कि बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं सबके लिए, वो मैंने इस फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिए। सेकंड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, और अगर पॉसिबल हुआ तो इसका थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई कि सर अभी इन चीजों की हमें समझ नहीं आई, ये आप हमें दोबारा समझा दें, तो फिर उसके ऊपर एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें आपको A to Z सब चीजें समझा दी जाएंगी। यार यकीन मानो कि बस प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को दे दिया है। अगर आप अभी भी इस पे काम नहीं करते ना तो फिर आप लोगों की किस्मत है भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो कंटेंट, जो चीजें मैंने आपको आज सिखाने वाला हूं, जो मैंने सिखा दी ऑलरेडी, मैं रिकॉर्डेड कर चुका हूं उस वीडियो को। जो मैंने चीजें सिखा दी है ना, यकीन माने कि प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को दे दिया। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा, लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो यार बहुत सारी चीजें ऐसी हो रहती हैं एक वीडियो के अंदर जो आप लोग को स्किप कर देते हो, मिस कर देते हो, फिर आप लोगों को जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहता और आप लोग समझ रहे होते कि यार शायद यूट्यूबर ने कोई मिस्टेक की है,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो चीजें भी सिखाता हूं बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक वे से सिखाता हूं, लेकिन आप लोग उनको अच्छे से समझा करो। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाहता हूं आप लोग उसे समझा करो। सो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझ लेते हैं। सो गाइस मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एज देख सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट की 1 महीने ओल्ड ये वेबसाइट है, डोमेन है, ठीक है। 1 महीना 26 दिन ओल्ड ये डोमेन है और इसकी देख सकते हो जी 3.5 के इसकी यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक आ रही है। दोस्तों इस वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में देखा गया था। इसकी जो टोटली पोस्टें हैं वो गूगल डिस्कवर में थी और आपको पता है गूगल डिस्कवर से भाई मिलियंस में ट्रैफिक आता है। ये यहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक शो करवा रहा है और ये जो ट्रैफिक शो करवा रहा है ये जस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक शो करवा रहा है। हालांकि इसकी जो टोटली ट्रैफिक है वो गूगल डिस्कवर से आ रही है, ठीक है। इसी के साथ एक और वेबसाइट में आपको दिखाऊं जिसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हो 72,000 ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। गूगल डिस्कवर से जो ट्रैफिक आ रही होगी, ठीक है, वो मिलियंस में इसकी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। इन वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा जो वो ट्रैफिक इस वक्त गेन हो रही है। तो ये वो वेबसाइटें हैं जिनको आप इजीली रैंक कर सकते हो गूगल के अंदर, ठीक है। ये जॉब्स नीच वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जस्ट आपको कॉपी पेस्ट वर्क करना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर इसका डोमेन DAP आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए जी डोमेन अथॉरिटी जो 13 है और टोटल बैकलिंक जो 694 है, यानी कि 694 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम सैमरिच में देखें तो 599 टोटल बैकलिंक्स हैं और जिनमें रेफरिंग डोमेन है जी 125, टोटल 25 रेफरिंग डोमेन्स हैं और इतने आपको यहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है। यानी कि 1 महीने के अंदर इस बंदे ने वेबसाइट को रैंक करवा लिया। यानी कि 1 महीने के अंदर अगर आप वेबसाइट को 0 से 100 तक लेकर जाना चाहते हो, यानी कि अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि ये लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से कर सकते हो। अगर आप $1000 जो अर्न करना चाहते हो ऐसी जॉब्स वाली वेबसाइट्स बनाकर, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझा दूंगा। सो जैसे कि मैंने आपको वेबसाइटें दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वेबसाइट भी दिखा दी, दूसरी वेबसाइट भी दिखा दी, इनका जो DAP है वो भी आपको चेक करवा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होस्टिंग वगैरह, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस वाले वीडियो में बताया था कि आप किसी भी कंपटीटर को किस तरह से डी रैंक कर सकते हो, किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर मैंने सब चीजें आपको समझा देते हैं। वही स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर फॉलो की है और यहाँ पर मैंने सब कुछ एनालाइज करके रख लिया है। दोस्तों अब बात कर रहे थे वेबसाइट की, तो यहाँ पर देखिए ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपने किस तरह से वेबसाइट बनानी है। दोस्तों ये वाली वो वाली वेबसाइट है जिसके ऊपर इतनी ट्रैफिक गेन की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल निशी से रिलेटेड जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, बट जॉब्स वाले आर्टिकल इसके गूगल डिस्कवर में चल रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे वर्क करना है, कैसे प्रोसीजर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज है, कोई भी वेबसाइट है, अगर आपने बनानी है तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है दोस्तों होस्टिंग एंड दूसरी होती है डोमेन। तो अगर आपको होस्टिंग और डोमेन चाहिए तो आपने क्या कहना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एफिलिएटेड लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक को यूज करोगे तो आपको 10% होस्टिंगर वालों की तरफ से डिस्काउंट मिलेगा और 10% मेरी तरफ से मिलेगा। तो मेरा जो डिस्काउंट है वो कैशबैक की सूरत में आपको फौरी रिटर्न कर दिया जाएगा। इजी पैस और जैस कैश के थ्रू आप जो वो 2000 रुपए रिटर्न ले लीजिएगा। अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा। यहां से आपने क्या करना है जी, यहां पर देखिए कोई भी प्लान आपने सिलेक्ट करने के लिए आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहां पर देखिए प्रीमियम प्लान भी मिल रहा है, बिजनेस प्लान भी मिल रहा है और क्लाउड स्टार्टअप प्लान भी मेरा, लेकिन मैं बिजनेस प्लान को यूज करूंगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना। सो जैसे आप ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको यहाँ से जो वो सिलेक्ट कर लेना है 24 मंथ्स के लिए, जो 48 मंथ्स के लिए, ठीक है। देन आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, अपना फोन नंबर, यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तमाम डिटेल दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर इजी पैसा, जैस कैश, जो भी आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना चाहो कर लीजिएगा। देन आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोमो कोड। तो अगर आप प्रोमो कोड यूज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है जी SAMAR समर अली टीवी, ठीक है। सिंपल आपने समर अली टीवी यहाँ पर सर्च कर लेना है, यहाँ पर सॉरी टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने एंटर करना है तो ये आपका जो प्रोमो कोड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो जैसे आप ये प्रोमो कोड यहाँ पर ऐड करोगे तो आपकी जो डिस्काउंट है वो जो इनकी तरफ से दिया जाता है, ठीक है, हम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको 2000 रुपए का अपनी तरफ से भी जो वो डिस्काउंट दूंगा, कैशबैक दूंगा, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने अपने होस्टिंगर के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी डोमेन रजिस्टर करवानी है। आपको जो है वो जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग परचेज करोगे तो आपको बिल्कुल फ्री में .com की डोमेन दी जाएगी। सो आपने कोई भी अच्छा सा नाम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपका जो डोमेन नेम है उसके अंदर आपका जो यानी कि नीच है, जो कैटेगरी है वो लाजमी से होनी चाहिए, वो लाजमी से ऐड होनी चाहिए।
तभी जो है वो आपके जो मतलब के डोमेन है वो रैंकिंग होगी, रैंक करेगी गूगल के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए हमने डोमेन का नेम लिख लिया है। अब आपको लोगों को फ्री में मिलेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तो मैं जी .online एक्सटेंशन यहाँ पर परचेज करूँ। आप .com में भी कर सकते हो, .net में भी, .org, .shop, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। सो मैं .online करता हूँ और देन मैं सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये जो डोमेन है वो अवेलेबल है, ठीक है, जॉब्स इन पाकिस्तान .online, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा जी, सिंपल बाय नाउ का जो ऑप्शन है जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना। सो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर तमाम चीजें मुझे बताई जा रही है। उसके बाद कंप्लीट पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे मैं कंप्लीट पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पर मुझे थोड़ा वेट करना, और जैसे ही मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर मेरी डोमेन जो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी डोमेन रजिस्टर हो चुकी है, आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। रजिस्टरिंग प्रोफाइल है, इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और रजिस्टर कर लेता हूँ। सो मेरी जो डोमेन है वो फाइनली रजिस्टर हो चुकी है। अब हमारी डोमेन होस्टिंग भी परचेज हो चुकी है और हमारी डोमेन भी रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए, मतलब आपको किसी चीज की समझ नहीं आई कि यार हमने होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है, डोमेन किस तरह से परचेज करनी है, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, मेरे चैनल के अंदर आ जाना। मेरे चैनल के अंदर आने के बाद प्लेलिस्ट में आ जाना। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखिए एक वर्डप्रेस फ्री कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लोग इससे सीख चुके हैं इस कोर्स को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्डप्रेस के मैंने आपको तारफ दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है और इसके सेटअप किस तरह से करना है, डोमेन वगैरह किस तरह से करनी है। तो ये नंबर 3 पर जो वीडियो है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। होस्टिंग, डोमेन वगैरह सब चीजें परचेज करने के बाद आपने क्या करना है जी, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। देन आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो हमारी जो डोमेन वगैरह वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है और ये सब चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट का ऑप्शन है जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी 3 वेबसाइटें शो हो रही है, मैंने हाइड की हुई है, लेकिन आप लोगों की यहाँ पर वेबसाइटें शो हो जाएंगी। देन आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो वो अगर आपने डोमेन अलग से परचेज किया, देन आपने क्रिएट एंड माइग्रेट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और देन आपने स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर क्लिक करके स्किप करना है, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से अपनी डोमेन जो है सिलेक्ट कर लेनी है। अब मेरे यहाँ पर जो है वो जॉब्स इन पाकिस्तान .online है, ठीक है। आपकी जो भी डोमेन होगी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो वो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोग न्यू होस्टिंग परचेज करेंगे उनके सामने सेकंड फेस आएगा, और जो लोग अलग से डोमेन परचेज करेंगे उन्होंने वो स्टेप फॉलो करने जो मैंने बताए हैं। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है व्यू योर वेबसाइट और दूसरा है जी कंट्रोल पैनल। तो आपने मैनेज साइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप मैनेज साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उस पेज के ऊपर आपको कोई सेटिंग्स करनी है, वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करना है और ये सब चीजें करनी है। तो अगर मैं अभी यहां पर आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है जी डोमेन स्टेटस योर डोमेन इज कनेक्टिंग टू होस्टिंग है, ठीक है। यानी कि मेरी जो डोमेन है वो अभी कनेक्ट नहीं हुई है, मुझे थोड़ा वेट करना होगा। तो मैं तब तक क्या करता हूं जी, अपने इस होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, अपने इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। डोमेन मेरी कनेक्ट हो जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो डोमेन इज कनेक्टिंग टू होस्टिंग है, ठीक है। मतलब कि कनेक्ट हो रही है, ये टाइम लेती है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तब तक हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन है जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो इस संग इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर वर्डप्रेस जो वो सिलेक्ट कर लेना है। सो जैसे आप वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वो वेबसाइट का टाइटल आपने थोड़ा सोच समझ के देना है और ईमेल वगैरह ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे टाइटल देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर जो सर्च कर लेना है जो भी आप मतलब कि आपका कीवर्ड आप रखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सो ये मैं सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सो आप अपना मेन फोकस कीवर्ड जो वो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद ये जो मेरा फोकस कीवर्ड जी लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2023, ठीक है। सो मेरा ये फर्स्ट वाला कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पर चले जाता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पर वेबसाइट की जगह पर ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आपने सॉरी यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर और भी कीवर्ड पेस्ट करना चाहो जैसे कि इससे रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन है, फॉर न्यू गवर्नमेंट जॉब्स है, ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है, टुडे न्यू जॉब्स है, टुडे जॉब्स, ठीक है। ये तो आप इनमें से कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा जी यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दीजिएगा ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली रैंक हो सके। तो मैंने यहाँ पर लिख दीजिए जॉब्स इन पाकिस्तान 2023, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, और या फाइंड जॉब्स ऑनलाइन, ठीक है, या कोई भी आप जो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है।
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया जी वेबसाइट का टाइटल। उसके बाद आपको यहाँ पर जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगा देना। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देता हूँ और पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। सो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो ये वाला पेज आ जाएगा। देन आपने इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो वर्डप्रेस है वो आपके डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। हमारी वर्डप्रेस जो वो इंस्टॉल हो चुकी है। देन यहाँ पर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह इसके ऊपर इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है और इसके बाद ये अगर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता है आपने इसको री इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। मतलब कि ये वो चीजें हैं जो आपने बेसिकली कर लेनी है। इनको करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद जो हमारी डोमेन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, HTTPS भी ऑन हो चुका है और जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी हमारी साइट के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव है और इजीली जो वो ओपन भी हो रही है। अब आपको क्या करना है जी, यहाँ पर अगेन जो वेबसाइट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर लेना है या सिंपल आपको जो अपनी वेबसाइट उसको ओपन कर लेना और सामने लिखना है जी WP एडमिन, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल WP एडमिन लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन डिटेल पूछी जाएंगी, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर आपने देनी है। सबसे पहले आपने जो यूजर नेम रखा था वो लिखना है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और आई रिमेंबर मी के ऊपर चेक करके लॉगिन कर लेना है। मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। फर्स्ट जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का होगा। अब देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले सेटिंग करनी होती है, ठीक है। सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप जो है वो इसको जो है इसका टाइम जोन जो है ये आपने सेट करना है। टाइम जोन में आपने जो कराची सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कराची जो है सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कराची सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग कर लीजिएगा, अगर ना करना चाहो तो तब भी यहाँ इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। उसके बाद रीडिंग का ऑप्शन आता है। रीडिंग का ऑप्शन में आपने अभी कुछ भी नहीं करना, लेकिन जब हम इसका पेज फ्रंट पेज डिजाइन करेंगे तब यहाँ पर चीजें जो वो सेटिंग करनी होगी। उसके बाद डिस्कशन मीडिया को छोड़कर आपने परमालिंक का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप परमालिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मेरा पोस्ट नेम का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। पोस्ट नेम पर क्लिक करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो स्लैश है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना। देन आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो हमारा काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। देन आपको यहाँ पर प्लगइन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पर कुछ प्लगइन्स जो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। पहले ये जो हेलो डॉली का प्लगइन है इसको आपने यहाँ से जो वो रिमूव कर देना है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो होस्ट सिंगर के प्लगइन्स हैं इनको रहने भी दें या इसको रिमूव कर दें, इनका कोई वैसे इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। आपने ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहला प्लगइन क्लासिक एडिटर है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सामने थोड़ा आपको वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेट आपने इस प्लगइन को कर लेना है। जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे ये हमारा प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है। देन आपने अगेन ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जी रैंक मैथ, ठीक है। जैसे आप रैंक मैथ यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे रैंक मैथ का जो SEO प्लगइन है वो आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर जो वो रैंक मैथ का SEO प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। SEO का जो प्लगइन है रैंक मैथ का वो भी यहाँ पर देखिए मैंने एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। हमारा ये भी प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको एक और प्लगइन यहाँ पर जो यूज करना होगा उसका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिख दिया फॉरगेट अबाउट शॉर्ट कोड बटन, ठीक है। ये आप स्पेलिंग नोट कर लें, ठीक है, इनको कहीं पर भी, और सेम यही स्पेलिंग आप लिखोगे तो ये वाला प्लगइन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस प्लगइन को आपने यहाँ पर लाजमी से इंस्टॉल करना है। इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। इसी के साथ आपको कुछ और प्लगइन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस तो आप ऑलरेडी देखते रहते हो यूट्यूब के ऊपर, बट यार इस तरह डिटेल के साथ जो है ना वो वीडियो कोई बनाता है, ठीक है। आपने इसको भी एक्टिवेट यहाँ पर कर लेना है। बाद आपको एक और जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट, ठीक है। शॉर्ट कोड अल्टीमेट ये वाला आपने प्लगइन लाजमी से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये प्लगइन भी देखते जाए जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यही प्लगइन आपने भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नाम आप सेम यही लिखोगे आपका प्लगइन इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रही है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए,
ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये प्लगइन भी हमारा यहाँ पर जो वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको भी हमने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाद और कुछ प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने हैं, बट एक लास्ट में प्लगइन और इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो प्लगइन आपको नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में जो वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इस पार्ट में मैं आपको जो बेसिक या जो कहते हैं कि एक बेसिक लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिखा दूंगा, समझा दूंगा। और जो लास्ट वीडियो है वो आएगी जी कस्टमाइजेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की कस्टमाइजेशन के ऊपर भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जॉब्स वेबसाइट को कस्टमाइजेशन किस तरह से करें। सो नेक्स्ट जो वीडियो है वो कस्टमाइजेशन के ऊपर होगी, तो इसलिए आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो मैं कस्टमाइजेशन आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, वो टोटली इस प्लगइन की मदद से होगी। और वो प्लगइन है जी एलिमेंटर प्रो का, ठीक है। सिंपल सॉरी, यहाँ पर आपने आपको जो है वो आपने बैक आ जाना है एंड यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आपने एलिमेंटर जो वो सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पॉपुलर प्लगइन्स में आओगे तो यहाँ पर देखिए एलिमेंटर वेबसाइट भी यहाँ पर आ जाएगा, या इसके अलावा आप सिंपल यहाँ पर एलिमेंटर जैसे सर्च बॉक्स में टाइप करोगे, ठीक है। सो ये प्लगइन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग आप देखते जाइएगा, ये आपने लाजमी से इंस्टॉल कर लेना है। सो ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये एलिमेंटर वाला ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेना है। इसी के साथ एलिमेंटर हेडर एंड फुटर प्लगइन है, ये भी आपने लाजमी से साथ में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो ये 2 प्लगइन आपने लाजमी से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इनको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों प्लगइन्स को जो है एक्टिवेट कर लेना है। सो ये मैंने यहाँ पर जो वो मतलब कि इनको इंस्टॉल कर लिया, देन मैं इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ और जो दूसरा प्लगइन है इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए प्लगइन तो हमने एलिमेंटर के एक्टिवेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखें ये पूछ रहा है कि जी गेट एलिमेंटर प्रो, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये चूंकि फ्री वाला है तो ये कहेगा कि भाई हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेजेस में जाता हूँ, ये मैं आपको एलिमेंटर बता रहा हूँ, बाकी बाद में चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये पॉलिसी वाला प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं उसमें जो वो हमें कुछ ऑप्शन जो वो लॉक मिलते हैं, मतलब कि उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। उनका कहना होता है कि भाई आप एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है उसको यूज़ करोगे तो देन आपको जो वो तमाम जो मतलब कि इसके फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से इसको भी क्लोज कर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जी जो बेसिक है, ठीक है, ये तो हमें मिल रहा है, ठीक है। हम कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक के नीचे आए, यहाँ पर देखिए प्रो वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये प्रो वाला, यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, ये भी लॉक है, ठीक है, ये भी। और हमें इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, एक वेबसाइट को बनाने। देखिए मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, कहता है कि जी अपग्रेड नाउ, और अगर हम इसको अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितनी प्राइस जो हमसे चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इनके जो प्राइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये प्राइसेस हैं। लेकिन अगर हम इसको फ्री में यूज़ करना चाहें तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अगेन बैक, ठीक है, यहाँ से लीव कर देता हूँ इसको, अगेन बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, अगेन प्लगइन वाले सेक्शन में चले जाना है। प्लगइन वाले सेक्शन में जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कोई प्लगइन सर्च नहीं करना, बल्कि आपको गूगल के ऊपर चले जाना है। गूगल के ऊपर चले जाना है, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है प्रो एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपल आपने प्रो एलिमेंट्स यहाँ पर लिख कर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रो एलिमेंट्स प्रो फीचर एलिमेंट फॉर फ्री, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे आपने डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करके इस प्लगइन को जो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लगइन हमारा डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर प्लगइन जो वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अगेन आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर चले जाना है। वर्डप्रेस के अंदर जाने के बाद आपने अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड सेक्शन में जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। देन आपको इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देन आपने एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा प्लगइन जो है एक्टिवेट भी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पर पेजेस में आ जाता हूँ। मैं अब आपको जाकर दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रो एलिमेंट था क्या उसके फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वाले आ जाता हूँ और देन एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें हम वही चीज़ें देखते हैं। पहले बेसिक वाला तो पहले भी फ्री था, लेकिन ये जो प्रो वाला था ये पहले फ्री नहीं था। अभी आप देखें पहले यहाँ पर लॉक नज़र आ रहा था, अब कोई लॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको उठाकर मैं कहीं पर भी फेंक सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें
अगर मैं फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर प्रो वाले में आ जाता हूँ, ये देखिए फॉर्म पहले लॉक था, अब अगर मैं फॉर्म यहाँ पर लगाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इजीली फॉर्म भी लगा सकता हूँ। मतलब कि मैं इसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है, ये इजीली जो है इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। सो ये प्लगइन आपने लाजमी से इंस्टॉल कर लेना है, जो प्लगइन्स वगैरह मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब दोस्तों हम पहले अपनी वेबसाइट की जो लुक है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरह की हमारी वेबसाइट शो हो रही है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थीम इसका चेंज करना है। थीम किस तरह से चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पेरेंट्स का ऑप्शन है, जैसे आपने पेरेंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो पहले थीम है ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रीमियम थीम है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास आसरा की प्रीमियम थीम है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो मेरे एफिलिएटेड लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे। अगर आप मेरे एफिलिएटेड लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो तो मैं आपको आस्था की जो प्रीमियम थीम है वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। सो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो है वो ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जी आस्था, ठीक है। आप इसको फ्री में यूज़ कर लीजिएगा। फिर अगर आप जो वो होस्टिंग परचेज नहीं करते और आपने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना। लेकिन अगर आप इसको प्रीमियम इसके तमाम फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, सो आपने क्या करना है जी, मेरे होस्टिंग वाले लिंक से जो अपनी होस्टिंग परचेज करनी है, देन मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है कि सर हमने आपके लिंक से होस्टिंग परचेज किया। मैं उसको चेक करूंगा, चेक करने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आपकी थीम प्रीमियम आपको एक्टिवेट करके दे दी जाएगी। सो यहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है, देन आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर थीम इंस्टॉल कर लिया। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने अगेन दोबारा पोस्ट वाले सेक्शन में आ जाना। ये जो पहली पोस्ट है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, ट्रैश कर देना है। सो मैं इसको ब्लॉग रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारा ब्लॉग इस तरह का शो हो रहा है, चूंकि हमने थीम इंस्टॉल कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए फुटर में आस्था का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रीमियम यूज़ करोगे तो देन आपकी जस्ट वेबसाइट का नाम आएगा और यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं इसको प्रीमियम कर लूँगा, ठीक है। बाद में आपको पहले मैं समझा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने तमाम पोस्ट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। सो अब आपने क्या करना है जी, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी यहाँ पर देखें, आपको जो वो इसमें कुछ चेंजेस करनी होंगी, ठीक है। इसकी कस्टमाइजेशन और ये सब चीज़ें पेजेस वगैरह ये बाद में बनानी है। पहले हमें इसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करना होगा, क्योंकि जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होगा सो देन ही हम जो है वो उसके ऊपर मतलब कि एक जिस तरह कहते हैं कि उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसमें सब चीज़ें कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपने इसमें कैटेगरीज बना लेनी है। कैटेगरीज बनाने के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ एक, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके अपनी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास तो उसके लिए सिंपल आपको एक काम करना है जी, आपको जब वो गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पर देखें आपने जी यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पर जॉब्स इन पाकिस्तान लिख लेना है, ठीक है। ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। या गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक, जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेना है। ये ऐसे एक दो कीवर्ड लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, गेट रिजल्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों बेसिकली मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो आप जो वो अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पर ये लिखकर सर्च करोगे सो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सिंपल आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल में आकर इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कर लेना है सर्च। सर्च करने के बाद आपने देखना है कि आपका एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी जो वो वेबसाइट्स रैंक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए जी पहली वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान 2023, ठीक है। हमारा कीवर्ड था गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान और यहाँ पर देखिए 2023 और ये आगे भी इन्होंने कुछ लिखा। अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखें जी जॉब्स स्लैश गवर्नमेंट जॉब्स 2, ठीक है। मतलब कि इस कीवर्ड के ऊपर दो इसके पेजेस जो वो बने हुए हैं। एक पेज ये बना हुआ, दूसरे जो इसने कोई और बना रखा होगा। दोस्तों अगर आप सेम यही जो स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपनी कैटेगरीज को जो वो सेम कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हो और अगर आपकी कैटेगरीज यहाँ पर इंडेक्स हो जाती हैं सो इसी तरह जिस तरह के यहाँ पर देखिए ये कैटेगरीज या पेजेस इंडेक्स हैं, इसी तरह आपके जो वो कैटेगरीज भी यहाँ पर रैंक करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है जी, अपने यहाँ पर कैटेगरीज को जो वो यूज करना है इन कीवर्ड्स के ऊपर कि इन कीवर्ड्स को अपनी कैटेगरीज के अंदर यूज करना है। और सेम यही तरीका आपने पेजेस के लिए फॉलो करना है। जब भी आप पेज बनाएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अलहदा पेज बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो वो आर्मी जॉब्स के लिए अलहदा बनाइएगा, नेवी जॉब्स के लिए अलहदा बनाइएगा। और वो कीवर्ड्स आप सेम यहाँ से फॉलो कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपने सेम इसी तरह करना है जी, यहाँ से कीवर्ड्स को कॉपी करते जाना है, गूगल में एनालाइज करना, जो आपको आपका कीवर्ड मिलेगा, ठीक है, आपने उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अगेन अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाना है। वेबसाइट में आने के बाद आपने नेम की जगह पे वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आप स्लग यूआरएल रखना चाहो रख सकते हो।
सो मैं यहाँ पर जो इसको 2023 को रहने देता हूँ, यहाँ पर ये स्लग रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लाजमी से लिख लेनी है, डिस्क्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे आ जाना। चैट जीपीटी पर आने के बाद आपने अपना कीवर्ड लिखना है, देन उसको बोल देना है कि इसके ऊपर एक जो वो डिस्क्रिप्शन लिख कर दो, ठीक है। सो जैसे वो डिस्क्रिप्शन लिखेगी, सो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी अपने ब्लॉग वेबसाइट के अंदर, डिस्क्रिप्शन की जगह पे इसको कर देना जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर मैं इसको व्यू करके दिखाऊं तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए जी हमारी जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरह की शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा टाइटल आ रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब इसके नीचे इसकी पोस्ट शो होंगी, जो भी इस कैटेगरी में पोस्ट की जाएगी वो इसके नीचे शो होगी। उसके बाद उसके कस्टमाइजेशन वगैरह वो सब कर सकते हो। ऊपर आप यूआरएल भी देख सकते हो, ठीक है। कैटेगरी है स्लैश, अब ये कैटेगरीज भी आप इंडेक्स करवाइएगा और ये भी बाज़ रैंक होती हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। तो आपने इनको भी रैंक में करना है, ठीक है। इसी तरह आपने बहुत सारी कैटेगरीज ऐड कर लेनी है। अभी के टाइम में मैं एक ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस समझाना था, बाकी कैटेगरीज आप खुद कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा आप करना चाहो कर सकते हो। अब बात आती है जी, हमने कैटेगरीज भी बना ली, पेजेस हम बाद में बनाते हैं, पहले हम पोस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट लिखने के लिए सिंपल आपको क्या करना है जी, ऐड न्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, कहीं से भी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा जो वो मतलब के वेबसाइट्स हैं जो रैंक हैं, ठीक है। और सेम जो वो यहाँ पर जॉब्स वगैरह से रिलेटेड उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। तो मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में चले जाता हूँ एंड सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी, ये अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बड़े बड़े जो जॉब्स वगैरह की अपडेट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरकारी भर्तियों के वाले से एक्सपर्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो जॉब्स वगैरह से रिलेटेड अपडेट वगैरह देते हैं। तो आपने क्या करना है जी, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए वापटा की जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आपने अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की जो वो मतलब कि वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल जी मैं ग्रीन जॉब्स 9 अपनी ही वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको भी एज ए कॉम्पिटिटर जो एनालाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेम इसी तरह की वेबसाइट बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट जॉब्स है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं जी ASF जॉब्स 2023 के ऊपर, ठीक है। सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह का लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का आर्टिकल लिखा गया है और यही सेम तरीकाकार, यही सेम स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो और इनको सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने क्या करना है जी, एक साथ में जो वो गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है। मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ जी गूगल डॉक्स को, ठीक है, अपने आर्टिकल को लिखने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, टेबल वगैरह इजीली जनरेट हो जाता है। तो आपने क्या करना है जी, गूगल डॉक्स ओपन कर लेने हैं, ठीक है। अब दो चीजें आपने ओपन कर लेनी, एक वेबसाइट ओपन कर लेनी कंप्यूटर की, सेकंड आपने गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा कोर्स भी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो अगर मैं एक वीडियो में बनाता तो बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाना था, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द इसको कवर करूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ब्लैंक ऑप्शन है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज जो वो ओपन कर लेना है। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, कॉपी नहीं करना भाई, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर लिखो जी ASF जॉब्स 2023। अब ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड है। सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना और गूगल में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। सो जैसे आप पेस्ट करेंगे, सो यहाँ पर देखिए आपने देख लेना है कि भाई आपके कॉम्पिटिटर की कौन कौन सी वेबसाइट है यहाँ पर जो वो रैंक कर रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस.com की एक वेबसाइट है, ये यहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है। jobs.pk की वेबसाइट है, एहसास राशन .com की। अब ये देखे राशन वालों ने भी जो ना जी मतलब कि हर चीज़ में जो कंपटीशन है और नई नई वेबसाइट रैंक कर रही हैं, ठीक है। posts.pk जब हम जब जॉब्स वाली वेबसाइट्स के ऊपर काम करते थे तो तब ये वेबसाइटें रैंक नहीं थी, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल वाली वेबसाइटें और मतलब कि हाई क्वालिटी वाली वेबसाइटें रैंक थी। बट अभी के टाइम में ब्लॉगिंग की जो चीज़ है बहुत चेंज हो चुकी है, ब्लॉगिंग में बहुत नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। गूगल आपको जो वो प्रेफर करता है कंटेंट की क्वालिटी को, ठीक है, बस क्वालिटी होनी चाहिए, बाकी गूगल जो वो बहुत चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कोई भी आपने एक ऑप्टिमाइज करना है टाइटल को। फॉर एग्जांपल जी इसने लिखो ज्वाइन ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जॉब्स। अब एयरपोर्ट्स ASF जॉब्स 2023 ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस फोकस कीवर्ड के ऊपर कोई भी साइड रैंक नहीं, ASF जॉब्स। अब इसने फोकस कीवर्ड हमारा देखिए ये सेम है, तो ये इससे पहले रैंक कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका मेन फोकस कीवर्ड तो हो गया ये वाला, आपने यहाँ से इसको करना है जी कॉपी।
कॉपी करने के बाद नोट पैड में पेस्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर स्पेस दे देनी है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कौन सा सेकंड कीवर्ड नजर आ रहा है, कोई ऐसा कीवर्ड जो आप चाहते हैं कि हाँ यार ये कीवर्ड यहाँ पर मतलब ऐड हो सकता है, वो कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ। वो है जी, यहाँ पर देखिए सर्च वाले सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये तो। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़, जैसा कि इसने लिख रखा है जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज जॉब्स 2023, ठीक है। सिंपल आपने इसको भी कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो ASF लिखो इसको जो वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ASF जॉब्स, ठीक है, तो 2023 और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज जॉब्स 2020। अब हम इसको ऑप्टिमाइज इस तरह कर सकते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज, ठीक है, फोर्स ASF, ठीक है, ASF, ठीक है, सॉरी ASF, ठीक है, ASF जॉब्स 2023। सिंपल हम ये वाला जो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जॉब्स 2024 ASF, सॉरी यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ पहले को भी। अब आ गया जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ASF जॉब्स 2023। अब आपने यहां पर लिख देना जी अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। सिंपल आपने सॉरी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखकर आपका जो टाइटल है वो यहाँ पर एक जो वो यूनिक सा टाइटल बन चुका है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर गूगल डॉक्स में चले जाना है एंड गूगल डॉक्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक करना और यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। सो ये हमारा टाइटल जो वो बन चुका है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल अपने कंपटीटर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, या आप गूगल पर भी जा सकते हो या अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए डिटेल्स दी हुई हैं, आपने सिंपल इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी को जाकर बोलना जी मुझे ये चीजें रीराइट करके दो, ठीक, यहाँ पर लिख देना जी रीराइट फॉर मी, ठीक है। आप मजीद भी दे सकते हो प्रॉम्प्ट, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही अच्छे से ये लिख कर देगा। लेकिन अब चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाने तो मैं सिंपल आपको समझाता जा रहा हूँ। तो जैसे आप रीराइट फॉर मी करके लिख दोगे इसको, तो ये देखिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपके लिए बना कर दे देगा, रेडी करके दे देगा। अब आपने क्या करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये AI डिटेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो फला, कुछ भी नहीं होता भाई, आप इजीली होकर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने इसको करना है जी यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर नोट पैड में Ctrl+V से पेस्ट करना है, देन अगेन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी गूगल डॉक्स में एंड यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट, ठीक है। मैं इसका थोड़ा साइज जो इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ठीक है, अब साइज यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमारा टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एक इमेज वगैरह इस तरह की इंसर्ट कर सकते हो। इमेज कैसे बनानी है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन जो वो यहाँ पर इसका जो टाइटल है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट। तो हमारा ये टाइटल भी यहाँ पर हो चुका है पेस्ट। अब आपने अगेन आ जाना और यहाँ पर देखिए इस तरह का टेबल क्रिएट करना है। टेबल किस तरह से क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है जी इंसर्ट का जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है, देन टेबल का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कितने रोज और कितने कॉलम्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो वो इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है, 2/4 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, जो 7, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है आप वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है और इसको आप यहाँ से जो वो इसका साइज वगैरह इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक और काम करता हूँ, इसको मजीद जो वो आसान करने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए एक मजीद इसको आसान करता हूँ कि सिंपल अपने कंप्यूटर की वेबसाइट पर चले जाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि अब मैं अगर इसको 1 बाय 1 करके लिखूंगा तो यार ये बहुत ज़्यादा जो वो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये टेबल जो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, टेबल यहाँ पर आ चुका है। आप टेंशन ना लें, ये ना समझिएगा कि यहाँ पर टेबल नहीं आया, टेबल आ चुका है और ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है आप लोगों को। अब आपने क्या करना है जी, टेबल भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है, बट आप 1 बाय 1 करके टेबल बनाएंगे और अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कीजिएगा, ठीक है। सेम जो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं उन्हीं को ही न लिखिएगा, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, लिस्ट ऑफ वैकेंसीज लिख सकते हो, पोजीशन लिख सकते हो, ठीक है, या इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। सो सिंपल आपने यहाँ पर लिख देना जी नेम, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो सिंपल आप नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट लिखने के बाद जितनी भी पोस्टें होंगी, ठीक है, आपने इनको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पर आकर इनको पेस्ट कर देना, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर इजीली पेस्ट हो जाएंगे। देन आपने अगेन आ जाना, इसी तरह सैलरी पैकेज वगैरह ये सब चीज़ें, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं एक आर्टिकल को यूनिक बनाने के लिए, एक आर्टिकल की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनमें जो सैलरी वगैरह का पैकेज के हवाले से है, एज लिमिट के रिलैक्सेशन के हवाले से है,
ठीक है। और इसके अलावा अप्लाई का प्रॉब्लम्स, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो वो फीस वगैरह के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से, ये आर्टिकल की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये जितनी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे, यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के बेनिफिट होगा। उसके बाद आपने एक और हेडिंग देनी चाहिए, हाउ टू अप्लाई फॉर ASF जॉब्स 2023। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है, आपका फोकस उसी के ऊपर ही होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ठीक है। हमारा मेन फोकस कीवर्ड था जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ASF जॉब्स 2023, बल्कि जबकि मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करी जा रहा हूँ ASF जॉब्स 2023, ठीक है। तो आपने अपना रिप्लेस कर देना अपना मेन फोकस कीवर्ड को आपने इस आर्टिकल के साथ, ठीक है, या जो भी आप लिख रहे हो इसके साथ आपने इनको रिप्लेस कर दे जाना। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर लिखता हूँ जो हाउ टू अप्लाई फॉर, ठीक है, ASF जॉब्स की जगह पर मैं इसको अपने मेन फोकस कीवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप आपने जो अप्लाई का तरीकाकार है वो लिखना है, ठीक है। बेसिकली अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट लिखना होता है। अब मैं आपको लिखकर तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया कि भाई जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, गाइड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें स्टेप 1 में बताया कि आप इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएं, उसके लिए लिंक लगा दिया गया है, कैसे लगाना है मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद स्टेप 2 में यहाँ पर देखें बताया गया कि जी आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करें, उसके लिए इमेज यहाँ पर लगा दी गई है। इमेजेस जो वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी बिल्ड करती हैं आपके आर्टिकल की। और जितने अच्छे से आप इमेजेस को यूज़ करोगे, जितने अच्छे से आप इमेजेस बनाओगे, मेहनत से बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका आर्टिकल बूस्ट होगा, रैंक होगा गूगल के अंदर। देन आपने क्या करना है जी, यहाँ पर नीचे आ जाना है और इसी तरह स्टेप्स की सूरत में आपने अप्लाई का प्रोसीजर समझाना है, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद आपने लास्ट में लिख देनी है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग पेपर भी यहाँ पर आपने शेयर कर देना लोगों के साथ, जैसा कि यहाँ पर शेयर किया गया है। सो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने यहाँ पर सब चीज़ें अप्लाई का तरीका वगैरह सब चीज़ें लिख लेनी। इमेजेस यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। इमेजेस अपलोड करने के लिए आपने उसके लिए जो वो थोड़ा वेट कर लेना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने सब चीज़ें खुद से लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग पेपर में आ जाना और यहाँ पर भी आने के बाद आपने यही चीज़ करना है कि अपने एक हेडिंग ये वाली भी बना लेनी है। सो हमारी ये हेडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल पर क्लिक करके इसको कॉपी करना है कंट्रोल C से। देन आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए आर्टिकल हमारे यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। आप अपने पहला जो टाइटल था इसको यहाँ से कॉपी करना और यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने इसके बैक स्पेस को सब खत्म कर देना है और टाइटल को टाइटल की जगह पर ही पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो जैसे पेस्ट करेंगे आपने अपना मेन फोकस कीवर्ड जो है यहाँ से कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको जो परमालिंक ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर अभी नीचे शो हो जाएगा, उसकी जगह पर आपको अपना परमालिंक जो है रिप्लेस करना होगा, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट परमालिंक क्रिएट हो जाता है, आपने जो बाय डिफॉल्ट वाला परमालिंक है उसको यूज़ नहीं करना, आपने अपना परमालिंक जो क्रिएट करना। तो यहाँ पर अभी शो हो जाएगा, मैं थोड़ी देर तक फिर आपको समझाता हूँ। पहले मैं जो बैक स्पेस है इनको यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो टेबल है वो बन चुका है, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया था कि टेबल हमारा बन जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो नेम ऑफ पोस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर देखिए इंसर्ट बटन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस सेकंड फेस आ जाएगा। देन आप यहाँ पर कोई भी बटन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल बटन हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं। देन आपका साइज वगैरह एडजस्ट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लार्ज कर सकते हो, यहाँ पर कोई आइकॉन वगैरह लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो और इसको इंसर्ट करोगे तो ये इस तरह आ जाएगा। देन आप इसको सेंटर कर दीजिएगा। देन इसी तरह आप नीचे आ जाइएगा, इसको भी सेंटर कर दीजिएगा। इनके जो स्पेस वगैरह इसको यहाँ से खत्म कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा इसको भी सेंटर हम कर देते हैं। उसके बाद आप बात आते हैं इमेजेस की, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। देन आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, आपने सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना और फाइल कोई भी इमेज जो वो अपलोड कर लेनी है, जो कि ऐसा जो एडवर्टाइजिंग पेपर होगा वो आपने अपलोड कर देना है, ठीक। तो मेरे पास कोई एडवर्टाइजिंग पेपर नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजिंग पेपर अपलोड कर देता हूँ। आपने क्या करना है जी, अपना मेन जो फोकस कीवर्ड होगा उसको लाजमी से कॉपी करके रख लेना अपने पास, ठीक है जी। हमारा ये फोकस कीवर्ड था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इमेजेस जो अपलोड हो रही है, यहाँ पे जो इमेज है वो आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद देन आपको यहाँ पर जो वो इसकी जो एसईओ के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। आपका जो मेन फोकस कीवर्ड होगा उसको आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहले ALT टेक्स्ट होता है, इसमें आपने अपना मेन फोकस कीवर्ड इंसर्ट करना है। देन आपको जो टाइटल है इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, और अगर नहीं भी लिखना चाहो तो भी कोई इशू की बात नहीं, आपने जस्ट इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपकी जो इमेज है वो आपके आर्टिकल के अंदर जो इंसर्ट हो जाएगी। देन आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, जो एडिट का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सेंटर कर देना और यहाँ पर जो मीडियम साइज इसको यहाँ पर फुल साइज कर देना और अपडेट कर देना है। सो आपकी इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। सो ये एक तरीकाकार है इस एक आर्टिकल लिखने का। बाकी आप जितना ज्यादा इसको टाइम दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा इसको आप
ऑप्टिमाइज कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आप जो वो इसको रैंक के काबिल बना सकते हो। क्योंकि आप अपने कंपटीटर को एनालाइज कीजिएगा कि वो किस तरह का कंटेंट लिख रहा है, कैसा कंटेंट लिख रहा है, किस तरह के हेडिंग्स इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। सब चीज़ें अगर आप देख कर करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो वो लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट ये करना है कि आपको एक इमेज क्रिएट करनी है, मतलब कि अपनी जो फीचर्ड इमेज है वो क्रिएट करनी है अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप मल्टीपल जो वो एडिटर का यूज़ कर सकते हो, किसी भी एडिटर का, बट मैं यहाँ पर कैनवा का यूज़ करने वाला हूँ। सो कैनवा से जो वो एक इमेज जो वो क्रिएट करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है जी, यहाँ पर कैनवा के अंदर लॉग इन कर लेना है और साइज जो वो सिलेक्ट कर लेना है जी, यानी कि थंबनेल का, ठीक है। साइज थंबनेल आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है जी, यहाँ पर इमेज क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले देख लेना है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि हमें किस तरह की इमेज बनानी है, ठीक है, मतलब कि अगर आपको नहीं पता कि यार इमेजेस किस तरह की बनानी है, कैसी इमेज बनानी है, तो आपने सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपने यूट्यूब पर चले जाना है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यूट्यूब पर और यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सो जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो वो यूट्यूबर्स की वीडियोस आ जाएंगे जिनमें अच्छे अच्छे से थंबनेल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ से उठाकर उनको यूज़ कर लेते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एक नया जो वो थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है, और उस थंबनेल को आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ से कोई भी आप रैंडमली मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, बट आपने बनाना खुद ही है, ठीक है। सो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली जो वो इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने बनाई हुई है, ये यहाँ पर ये वाली बनी हुई है, तो हम एक अच्छा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। अब चूंकि मुझे पता है कि किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसका जो टाइटल है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टाइटल था, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोई भी आप मतलब के कलर यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, देन आपने सॉरी यहाँ पर इसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ और इसको नोट पैड में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगेन इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐड हेडिंग पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे सो यहाँ पर आपने इसको जो है इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर अपडेट कर देना। अब दोस्तों मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखें ताकि आपको एक्चुअल में पता रहे कि किस तरह से जो वो मतलब के ये पोस्टें क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ASF जॉब्स 2023 एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो, या जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है जी, यहाँ पर एलिमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर देखिए एक शेप जो वो आपने ये वाली ले लेनी है, ठीक है। शेप लेने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ से जो है एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अब टेक्स्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है जी, यहाँ पर इसकी शेप ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसका कलर वगैरह आप वाइट ही रखिएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वाइट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, यहाँ पर अगेन टेक्स्ट पे आ जाना और यहाँ पर उर्दू लिख लेना। अब बहुत सारे लोगों के पास उर्दू लिखने में जो प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनको नहीं पता होता कि उर्दू कैसे लिखनी है, तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर स्पीक करके भी उर्दू लिख सकते हो। अगर आपके पास उर्दू नहीं है तो आप अब चूंकि कंप्यूटर में या लैपटॉप में लिखना मुश्किल होता है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हो उर्दू लिखकर, और अगर नहीं तो सबसे जो सिंपल तरीका वो यही है कि आप गूगल जो वो ट्रांसलेट में जाएं। यहां पर जाने के बाद देखें ये वॉइस का ऑप्शन है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करें और जो भी बोलेंगे वो उर्दू में टाइप हो जाएगा। उसको यहां से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहां पर कैनवा में उसको पेस्ट कर दें। अब यहां पर दोस्तों हम थोड़ी इसकी अच्छे से जो वो सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहां पर आ जाना है एंड इसके अलावा यहां पर एक जो वो एक बटन यहां पर छोटी सी लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा पता रहे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कैनवा के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। मैंने जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर फ़ॉन्ट ऐड कर रखा है, आप लोग भी अपने कैनवा के अंदर ऐड कर लीजिएगा। अगर आप कोई और कैनवा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें ऐड नहीं है, तो आप अपने जिसका भी कैनवा आप यूज़ कर रहे हो, जिससे भी आपने परचेज कर रखा है, तो उसको आप बोल सकते हो, वो आपके लिए जो वो ऐड कर देगा। तो सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इस तरह का आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल जी मैं फोर्सेस का कलर जो है चेंज करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से येलो करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप यहाँ से इसको येलो कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा टाइम दे के आप इसको बनाओगे उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर एक लोगो जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल चले जाता हूँ अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपना लोगो जो पिक कर लेता हूँ ASF वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोगो अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। हमारा जो लोगो है वो अपलोड हो रहा है। सिंपल यहाँ पर लोगो जब अपलोड हो चुका है, देन आपको क्या करना है जी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, एडिट इमेज पर क्लिक करना है और BG रिमूवर के ऊपर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड जो वो रिमूव कर लेना है। रिमूव हो चुका है, देन आपको यहाँ पर जो है वो अगेन एडिट वाले सेक्शन पर चले जाना और यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आउटलाइन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आउटलाइन वाले कलर को आपने जहाँ पर जो वो व्हाइट कर देना है, ठीक है। और इसका जो यहाँ से साइज है इसको थोड़ा आपने छोटा कर देना है, ठीक है, लाइक इतना होना चाहिए, ठीक है।
आप इसको 40, 50 या 20 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अगेन आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ से जो है इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपने इसको एडजस्ट करना है, इसका थोड़ा साइज हमने छोटा कर दिया, ठीक है। इसको मज़ीद इसमें जाके जो इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं वाइड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद इसको भी आपने जो थोड़ा सा इसको साइड कर देना ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए, ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह का शो हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अगेन एक और जो यहाँ पर एलिमेंट्स में आ जाना है और यहाँ पर शेप वाले बटन पर क्लिक करके एक और शेप यहाँ पर जब ऐड कर लेनी है, एंड देन इसको भी यहाँ पर जो इसका साइज आपने इजीली एडजस्ट कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसका कलर जो है वाइट कर लेना है, एंड वाइट कलर के ऊपर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने हैं कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका कलर यहाँ पर ऐड कर देना, और कलर जो है इसका आपने कर देना है जी ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट होगा और टेक्स्ट का कलर आपने ब्लैक कर देना है। देन आपने अगेन यहाँ पे जाना और आपने इसका जो फॉन्ट चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी फॉन्ट मैंने कर दिया जी चेंज, एंड फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको सेम इसी तरीके से जो इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। बाद आप इफेक्ट में चली जाइएगा और यहाँ पर इसको एक लाइट से शेडो दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी जो आर्टिकल है वो सॉरी इमेज जो है वो किसी इस तरह की क्रिएट हो चुकी है। देन आप इस क्या करना है जी, लास्ट में आप इसकी लास्ट डेट वगैरह लिखना चाहो या कोई भी आप मतलब कि एक पॉइंट लिखना चाहो तो यहाँ पर लास्ट में देखिए जगह बच चुकी है। जैसे कि लिख सकते हो जी अप्लाई ऑनलाइन, या अप्लाई करने का आसान तरीका, या अप्लाई मतलब कि क्लिक हियर फॉर अप्लाई, ठीक है। इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं चूंकि यहीं पे एंड करता हूँ। उसके बाद आपने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। सो इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। देन आपने क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर चले जाना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद जो आर्टिकल लिखा है, ठीक है, आपने पहले अपना टाइटल कॉपी कर लेना है, ठीक है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, ये वाला, ठीक है, साइड में। सो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और वो इमेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने यहाँ पर अभी अपडेट की थी, ठीक है, सॉरी अपलोड जो डाउनलोड की थी। अब इसको अपलोड कर दिया है। देन आपने यहाँ पर आकर इनको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। सो हमारी जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। देन आपको क्या करना है जी, यहाँ पर कैटेगरीज में आना, और जो कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट जॉब में इसको शो करवाना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिसमें भी करवाना चाहते हो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपने टैग्स वाले सेक्शन में आ जाना और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। मल्टीपल टैग्स आप ASF से रिलेटेड जनरेट करके लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लास्ट में आपको शो हो रहे हैं। आपने इनको कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आ जाना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इनको जो वो कॉमास लगा देने सभी को, ताकि ये टैग में कन्वर्ट हो जाए। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, इनको यहाँ से कंट्रोल ऑल से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना, टैग में पेस्ट करना, और ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए टैग हमारे ऐड हो चुके हैं। अब ये सिंपल आपने काम है ये कर लेना है। करने के बाद आपने अपना मेन फोकस कीवर्ड अगेन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे चले जाना है। जो हमने मतलब कि रैंक मैथ इंस्टॉल किया था उसमें आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो SEO स्कोर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको मजीद भी इंक्रीज कर सकते हो। SEO स्कोर का इंक्रीज करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैं इसको वीडियो को यहाँ पर जो वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और अब मैं आपको आर्टिकल जो अपना दिखा देता हूँ कि हमारा आर्टिकल किस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। सो अभी थीम की कस्टमाइजेशन जब करोगे तो ये मजीद जो आपको अच्छा शो होगा, लेकिन अभी इस तरह का शो होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जी सबसे पहले ASF की यहाँ पर देखिए जी टाइटल शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद टेबल वगैरह, ये बटन वगैरह ये देखें, और इस तरह की इमेजेस वगैरह शो हो रही हैं। अब यहाँ पर जो आपका फीचर्ड इमेज है वो भी शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। सो अगर उसको शो भी करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो, अगर ना करवाना चाहो तो भी कोई इशू की बात नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि भाई आप उसको ना ही करवाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल यहाँ पर मैं इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ, पब्लिश नहीं करता, क्योंकि इसमें जो वो कुछ इंटरनल लिंकिंग वगैरह एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, ठीक है। सो वो ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं इसको पब्लिश करूँगा। अब दोस्तों हमारा आर्टिकल भी हमने पब्लिश कर दिया। आपने क्या करना है जी, 10 से 15 आर्टिकल आज ही पब्लिश कर लेने इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है। सो आपने ये कर लेनी। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि रैंक मैथ की हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो आपने किस तरह से करनी है। तो रैंक मैथ की सेटिंग आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए साइट मैप सेटिंग है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी सर्च कंसोल, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर URL प्रीफिक्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और देन आपने आपकी जो वेबसाइट है उसका URL करना है जी कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो वो वेट कर लेना है।
एंड वेट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर HTML टैग के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है जी यहाँ पे अगेन अपने यानी कि अपीयरेंस वाले सेक्शन में, देन आपको थीम फाइल एडिटर पे चले जाना है। थीम फाइल एडिटर पे जाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है header.php, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको स्क्रॉल ऑन करना है, यहाँ पर देखिए हेड लिखा हुआ है, हेड के साथ आपने क्लिक करना है और देन एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल वी से वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड देन आपने अगेन चले जाना और वेरीफाई का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। सो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। देखिए ऑनरशिप वेरीफाइड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना। सो जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे सो आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह की आपको सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी यहाँ पर आ जाना है एंड जो साइट मैप का सेक्शन है इसमें आ जाना है। साइट मैप वाले सेक्शन में आने के बाद आपने अगेन रैंक मैथ वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर देखिए साइट मैप सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देना। मैंने साइड मैप यहाँ पर लिख दिया, जैसे साइड मैप सबमिट करूंगा तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर आपका साइड मैप सबमिट नहीं होता, इन केस सबमिट नहीं होता, तो आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए couldn't fetch का एरर आ रहा है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने ये सेटिंग कर ली है, ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने बस थोड़ा सा वेट करना है। आपने एक बार रिफ्रेश करके देख लेना है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। अगर नहीं होता तो आपने जस्ट थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। थोड़ा वेट करने के बाद आपका जो साइट मैप है वो इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। आपने दो तरीके के साइट मैप सबमिट कर सकते हो, साइट मैप .xml भी कर सकते हो और इंडेक्स .xml भी कर सकते हो, जैसा आपको करना चाहे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों ही यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ और कुछ ही टाइम के बाद ये दोनों साइट मैप इंडेक्स हो जाएंगे। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर हमारा साइट में इंडेक्स नहीं हो रहा, तो यार आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इंडेक्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी चूंकि हमने कोई पोस्ट भी नहीं करी, अगर एक दो पोस्ट पब्लिश होती तो ये इजीली इंडेक्स हो जाते, तो ये टाइम लेता है, ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फर्स्ट वीडियो में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑल ओवर क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, इसकी सेटिंग करनी है, सब चीज़ें करनी है, ठीक है। कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, इसको होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है ताकि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके, हमें उससे अर्निंग हो सके, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे समरल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो भी पहुँच सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।